कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूँ होती नहीं, मंजिलें न भी मिली तो फासले घट जाएंगे। इस कविता की यह पंक्ति कोशिश करने के महत्व को बताती है। निश्चित रूप से हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन कई कोशिश के बाद एक कोशिश ऐसी होती है जो हमें सीधे कामयाबी तक पहुंचा देती है। कामयाबी तक पहुंचने से पहले यदि हार मान ली जाए, कोशिशें करनी बंद कर दी जाए, तो फिर मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होता। जो अपनी हर कोशिश से, अपने हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखता है, वही सकारात्मक होता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो अपनी हर असफल कोशिश को नकारात्मक ढंग से देखता है, उसके कारण निराश होता है, वह अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। इस बात को स्पष्ट करने वाला एक उल्लेखनीय प्रसंग है। सुनना चाहते हैं आप? तो सुनिए। सन 1974 के आखिरी महीने के दिन थे। तभी एक रात अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की विशाल फैक्ट्री में आग लग गई। आग धू धू करके तेज लपटों के साथ जल रही थी और एडिसन उसकी उठती हुई विकराल गर्म लपटों में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपने वर्षों के काम को राख में तब्दील होते हुए देख रहे थे। उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स परेशान होकर अपने 67 साल के बूढ़े पिता को इधर उधर ढूंढ रहा था। अपने बेटे पर नजर पड़ते ही एडिसन ने चिल्लाकर उससे कहा, चार्ल्स, अपनी माँ को जल्दी से बुला कर लाओ। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का दृश्य दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी। सुबह होते होते थॉमस एडिसन के सारे सपने और उनसे जुड़ी सारी आशाएं राख हो चुके थे। लेकिन एडिसन राख की उस ढेर में से फीनिक्स पक्षी की भांति एक नए रूप में बाहर आए। दंत कथाओं के अनुसार फीनिक्स पक्षी अपने जीवन चक्र के अंत में खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें जल जाते हैं। फिर उसी राख से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। इस विनाश को देखने के लिए वहां एकत्रित हुई भीड़ में एडिसन पूरे जोश व होश के साथ यह घोषणा की कि विध्वंस के बाद हानि नहीं, लाभ होता है। हमारी सारी गलतियां इस आग में जलकर राख हो गई है। ईश्वर को धन्यवाद कि इसके कारण हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर इस विध्वंसक घटना के कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी ने अपना पहला फोनोग्राफ तैयार कर लिया। निश्चित रूप से एडिसन के पास जो था वह तो खत्म हो चुका था, लेकिन भविष्य तो अभी बाकी था। साधन भले ही एडिसन के जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन समय अभी भी उसके साथ था। आग की भीषण ज्वालाओं में एडिसन ने अपने साधनों को गंवाया था, लेकिन अपने अनुभव को नहीं। फिर इन्हीं अनुभवों के सहारे उसने फिर से एक नई शुरुआत की और उसमें वह सफल हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि विफलता में रोने वाला मनुष्य होता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हंसने वाला देवता होता है, ज्ञानवान होता है। विद्वान व्यक्ति यह जानता है कि सफलता के बीज असफलताओं की खाद व मिट्टी में ही पलते बढ़ते हैं। इन बीजों को पनपने में समय लग सकता है, लेकिन जितना समय इन बीजों को असफलताओं की खाद मिट्टी से जूझते हुए पनपने में लगता है, उतने ही ये मजबूत होते हैं। और जितना कम समय में इन बीजों को पनपने में लगता है, उतने ही ये कमज़ोर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन में अधिक संघर्ष करते हुए असफलताओं को सहते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका मूल्य समझते हैं और उतनी ही मजबूती के साथ सफलता की ऊंचाइयों पर टिके रहते हैं। लेकिन जो जितना कम संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका महत्व नहीं समझ पाते और ना ही सफलता उनका देर तक साथ दे पाती है। प्रकृति में हमें अपने उदाहरण से एक सीख देती है कि जीवन में हमें सब कुछ मिल सकता है और जो कुछ भी महत्वपूर्ण व बहुमूल्य हमें मिलता है, उनमें से भी हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु की शुरुआत होते ही आम के पेड़ बोर से लग जाते हैं। यदि उस दौरान फूलों से लदे हुए बोराएं यानी आम के पेड़ों को ध्यान से देखा जाए, तो आम के पेड़ की छोटी छोटी टहनियों पर हरे, पीले, धानी रंग की छोटी छोटी मणिकों वाली इतनी सारी मंजरियाँ लटकी रहती है कि आम के पत्तों को भी ठीक से देख पाना मुश्किल होता है। और आम के इन पेड़ों के नीचे बौर के इतने फूल गिरे होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि पेड़ ने अपनी छाह में एक सुंदर आसन बिछा लिया है। जब लोग उन आम के पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं, तो उनकी नाक में एक अजब किस्म की मादकता भर जाती है और चारों ओर फैलने वाली आम की बौर की मीठी खुशबू कोयल को भी कूकने पर विवश कर देती है।
एक तो आम के बोर की मीठी खुशबू और ऊपर से कोयल की मधुर कूकने का स्वर, दोनों ही मिलकर मन में अमृत का रस घोल देते हैं। यहाँ सोचने की बात केवल इतनी नहीं है कि क्या आम के सारे बोर आम के मीठे रसीले फलों में तब्दील हो पाएंगे? यदि हो भी गए तो क्या पेड़ की डाली इतने आमों का बोझ संभाल पाएगी? यहाँ यह भी सोचना होगा कि क्या आम की पेड़ इन बोरों की टूटकर जमीन पर गिर जाने का शोक मनाए? यह मानकर चले कि प्रकृति का यह नियम ही है कि पुराने पत्तों के झड़ने के बाद ही नए पत्ते आ पाते हैं। यदि नया बनना है तो न केवल पुराने को नष्ट होना होगा, बल्कि जो नया बनने की प्रक्रिया में है उनमें से ही कुछ को नष्ट होना होगा। यदि एक बार हमें प्रकृति के निर्माण की यह प्रक्रिया समझ में आ जाए तो हमें सफलता का एक मूलभूत सूत्र हस्तगत हो सकता है। दरअसल असफलता का प्रकृति में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि थोड़ा बहुत अस्तित्व होता भी है तो केवल समाज में। समाज ने भी सफलता और असफलता को अपने ढंग से परिभाषित कर रखा है। उसकी इस परिभाषा के दो मुख्य आधार हैं, पहला है कर्म और दूसरा है उद्देश्य। यदि कर्म करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति सफल हो गया, और यदि कर्म करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो व्यक्ति असफल हो गया। लेकिन इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि समय ने असफलताओं की भी पूजा की है, उनका भी यशोगान किया है और उन्हें नमन किया है। जो हम चाहते हैं उसे पाना ही सफलता नहीं कहलाता। यदि ऐसा होता तो सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय नहीं बन पाते। यहाँ तक कि ICS यानी वर्तमान में IAS बनने को उस समय हिंदुस्तान के नौजवानों की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता माना जाता था। वे उसमें सफल हुए। बाद में अपनी उसी सफलता को छोड़कर वे देश की आज़ादी के काम में लग गए। इसमें वे जीते जी सफल ना हो सके। फिर भी देश आज उनकी IAS की नहीं, उनकी देशभक्ति की पूजा करती है। स्पष्ट है कि समाज हमें असफल होने की भी पूरी आज़ादी देता है, बशर्ते कि हमारा उद्देश्य बड़ा हो और उस उद्देश्य को पूरा करने के साधन नैतिक हो। हम प्रायः सफलता व असफलता में अटक कर रह जाते हैं। हम सफल होना चाहते हैं और असफल होने से घबराते हैं, जबकि हमें सफलता व असफलता के मानसिक द्वंद से बाहर निकलकर पूरे मनोयोग से अपना कर्म करना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के इस स्वरूप को समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगो अस्तत्व कर्मणि। यानी कि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है, फल मिले या नहीं इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम वह करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए यदि जीवन में आनंद लेना है तो सफलता व असफलताओं की मानों से दूर हटकर सुकर्म करने में आनंद लेना चाहिए। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए YTH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।